जय हिंद। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई के बारे में। अगर यह वीडियो पूरा देखते हैं बिना स्किप करे हुए तो जितना भी एग्जाम में पूछने जाने वाला क्वेश्चन है आंख से रिलेटेड, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो देखिएगा ध्यान से, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। ठीक है, मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई के बारे में देखिए। तो आंख हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि एक्सटर्नल पार्ट यानी बाहरी परत पढ़ लेंगे यानी बाहर में, और इंटरनल यानी अंदर वाला पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बाहरी परत के बारे में। देखिए, तो ये हमारा आंख होता है, मानव नेत्र ह्यूमन आई। तो आंख का कहेगा तो सबसे ज्यादा भाग होता है हमारा सफेद यानी स्क्लेरा होता है। क्या होता है? सफेद यानी स्क्लेरा यानी श्वेत पटल। क्या होता है? श्वेत पटल। यानी आंखों का जितना उजला वाला भाग देख रहे हैं वो होता है स्क्लेरा यानी श्वेत पटल। ठीक है, ये समझ गया। दूसरा समझिए कि आंख के में जो देखिए ना बीच में एगो भाग पाया तो उसे बोलते हैं आइरिस यानी परितारिका। क्या बोलते हैं? आइरिस यानी परितारिका। देखिए तो आंख है, आंख के बीच में एगो भाग पाया तो उसे बोलते हैं आइरिस यानी परितारिका, और बीच में ओकरा बीच में भी पाया तो उसे बोलते हैं पीपुल्स यानी पुतली। ठीक है, तो आइरिस के भी बीचों बीच पाया उसे बोलते हैं पीपुल्स यानी पुतली। ठीक है, तो ये समझ गए। ठीक है, हम आंखों के कुछ फैक्ट समझ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या है कि मानव नेत्र किस तरह कार्य करते हैं, किस तरह भांति करता है कार्य, तो उत्तल लेंस की तरह। क्या करता है? उत्तल लेंस। तो लिख दिए हैं कि मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेत्र का कहे कि नेत्र का सर्वाधिक भाग जो हमारा अपवर्तनांग यानी चमकीला वाला भाग जो होता है लेंस होता है। क्या होता है? लेंस। हमारा ये क्या है? लेंस है। ये क्या है? लेंस। लेंस हम आगे आपको बताएंगे, अभी जनरली समझिए क्या है हमारा लेंस। यानी मानव नेत्र का उत्तल लेंस चमकीला वाला भाग होता है, सबसे ज्यादा वही अपवर्तनांक उसी का चमकता है, 1 पॉइंट कुछ करके होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले समझ गए कि यही क्या बोलते हैं इसे, तो स्क्लेरा यानी श्वेत पटल हो गया, इसे बोलते हैं आइरिस यानी परितारिका। परितारिका के यानी बीच में, आइरिस के भी बीच में उसे बोलते हैं पुतली यानी पिप्यूल्स। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेयर बाई लेयर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो आंख है, तो आंख के जो उजला वाला भाग देख रहे हैं उसे बोलते हैं श्वेत पटल यानी स्क्लेरा। उजला के भाग में जो बीच में है ओकरा बोलते हैं आइरिस यानी परितारिका, और ओकरो के बीच में, आइरिस के भी बीच में एगो बीच में है तो उसे क्या बोलते हैं? पीपुल्स यानी पुतली। तीन टाइप के हैं, पहले आंख के ऊपर वाला भाग, फिर बीच वाला, तीन टाइप के। ठीक है, यानी तीन गो भाई है समझिए, कह सकते हैं। ठीक है, पहले वो बड़का भाई, फिर छोटका भाई, छोटको भाई के, यानी तीन गो भाई। तो सबसे पहले वाला जो भाग हमारा उजरका जो दिखाई दे रहा है स्क्लेरा श्वेत पटल, सबसे ज्यादा भाग इसी का होता है, श्वेत पटल का। ठीक है, तो स्क्लेरा यानी श्वेत पटल हो गया। फिर श्वेत पटल इसके बीच में क्या होता है? आइरिस यानी परितारिका होता है, और आइरिस के भी बीच में पाया तो उसे बोलते हैं पीपुल्स यानी पुतली। और इसको हम हर एक डिटेल से इधर लिख दिए हैं और इसके बारे में इधर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस समझ हम समझते हैं स्क्लेरा के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते। देखिए, स्क्लेरा यानी बोलते हैं हिंदी में इसको श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। कह रहा है कि आंखों का बाहरी भाग सफेद दिखने वाला, यह आंखों का बाहरी भाग सफेद दिखने वाला भाग होता है। क्या सफेद जो दिखता है उसे बोलते हैं स्क्लेरा यानी श्वेत पटल। कहेगा कि चोट लगने से लाल दिखने लगता है। चोट लगने से क्या कहते हैं? लाल दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है? लाल दिखने लगता है। ठीक है, याद रखिए कि चोट लगे तो आपको क्या है? लाल दिखने लगेगा। ठीक है, तो देखिए आंख में जब आपको चोट चोट लग जाए तो उसे बोलते हैं लाल दिखने लगे, उसे बोलते हैं कंजेक्टिवा। क्या बोलते हैं? कंजेक्टिवा। कोई मार के अथी कर दे तो ये चोट लगे तो आपको लाल दिखेगा, फिर ऐसे भी जनरली अगर है तो चोट लगे तो क्या लाले दिखेगा। ठीक है, इसको याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आंखों का जो हमारा कंजेक्टिवा चोट लग के लाल दिखता है उसे क्या बोलते हैं? कंजेक्टिवा। ये समझ गया। हम समझते हैं आइरिस के बारे में। क्या समझते हैं? आइरिस यानी परितारिका के बारे में। देखिए, अब समझते हैं परितारिका यानी आइरिस के बारे में। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यह आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो हमारा आइरिस है, यही आंखों में जाने वाली, मतलब कितना प्रकाश जाना है ले जाना है, यही कौन करता है? तो नियंत्रित पर अति आइरिस करता है। कह रहा है कि आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर अधिक प्रकाश है, अगर अधिक प्रकाश रहेगा तो ये सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश रहेगा तो क्या होता है? फैल जाता है। ये क्या तीन कलर का हो सकता है? ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ठीक है, तो देखिए आइरिस जो हमारा होता है यानी परितारिका, ये हमारा कहते हैं आइरिस यानी परितारिका। यह आंखों की मात्रा में, मतलब आंख की मात्रा कितना रोशनी आएगी यही हमारा क्या करता है? तय करता है। कौन? तो आइरिस। देखिए, तो जो हमारा आइरिस होता है यानी परितारिका, ये आंखों में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कितना प्रकाश जाना है और कितना नहीं जाना है, ये कौन तय करता है? तो आइरिस यानी परितारिका। देखिएगा कि अगर अधिक प्रकाश रहेगा तो आंख सिकुड़ जाएगा, यानी आइरिस क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, यानी छोट हो जाएगा। और कम प्रकाश रहेगा तो फैला के आदमी देखेगा आइरिस होगा। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो परितारिका यानी आइरिस करता है। और देखिएगा आप गाँव में चाहे इसे देखिए, अगर हम लोग छत पर रहते हैं आप लोग, तो देखिए छत पर आदमी जाएगा तो आइरिस आंख सिकुड़ा लेगा, यानी आइरिस क्या करेगा? सिकुड़ा लेगा, यानी छोटा कर लेगा। और धूप उप सेकने जाएगा, फिर नीचे छत पर आएगा तो देखिए आंख, मतलब फिर कथी कर ले, उसको पहले प्रकाश में गया है तो क्या करेगा? वो बड़ा करे, छोटा कर ले, धक सिन छोटा, हल सिन छोटा हो जाता है। और नीचे आएगा छत पर तो जल्दी फैलवे नहीं करता है, ऐसे आदमी देखता है ऐसे। ठीक है, तो 2-3 मिनट तक दिखाई नहीं कुछ देता है, तो उसके बाद आदमी क्या करता है? आंखों को मिलता है, उसके बाद 2-3 मिनट के बाद आदमी दिखने लगा, ठीक से दिखने लगा। तो कहेगा कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है यानी आने जाने के लिए, तो कौन कहता है? आइरिस यानी परितारिका, यानी कि सिकुड़ जाएगा। अगर तेज प्रकाश रहेगा तो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, अधिक प्रकाश रहेगा तो फैलने की कोशिश करे, यानी फैलने लगता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बता दिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये समझ गए।
ये आइरिस यानी परितारिका के बारे में, ये 3 कलर का हो सकता है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, ठीक है। इसको याद रखिए, क्या वो कलर का हो सकता है? 3, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 3 कलर का होता है, स्वरिया रेखा लेखन भी हो सकता है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ठीक है। तो ये 3 कलर का होता है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ठीक है। ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, तीनों बीबी से है, ठीक है। याद रखिए। अगर हम सवाल करते हैं पीपुल्स यानी पुतली के बारे में, ईवी से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, याद रखिए, ठीक है। क्या है कि आइरिस के बीचों बीच भाग पाया जाने वाला क्या होता है? पीपुल्स यानी परितारिका, ठीक है। यह आइरिस के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आइरिस के बीच में पाया जाता है। इसका रंग क्या होता है? काला होता है। ये पूरा काला होता है, ही नहीं कि परितारिका में ब्लू, ब्लैक, ब्राउन तीनों होता है, नहीं, ये पूरा प्योर काला होगा। प्योर खाटी आदमी ना कहता प्योर काला है तुम, तो उसी तरह का प्योर काला है, तो ये कहती है ये काला रहेगा। यही से ध्यान सुनिए, इसी के मतलब आंखों के यानी आइरिस से हमारा प्रकाश जाता है किसमें? लेंस के माध्यम, मतलब वहां जाएगा, ठीक है। यानी प्रकाश जाएगा किसके माध्यम से? तो आइरिस के ही माध्यम से जाता है, और आइरिस में भी जाएगा लेंस के लिए। तो ये देखिए आंखों में प्रवेश करते कौन कर है कि इसे रास्ता प्रकाश में आंख कर है कि यह इसका रंग क्या होता है? काला होता है। इसी के रास्ते से प्रकाश आंखों में प्रवेश करती है। इसी के रास्ते से आंखों में जो हमारा प्रकाश प्रवेश करती है, ठीक है। वो समझ गया। हम समझते हैं कॉर्निया, तो कॉर्निया क्या होता है? नहीं कॉर्निया, तो देखिए, तो ये आंखों के ऊपर एक झिल्ली पाया जाता है, टेम्पर ग्लास जिसे कह सकते हैं, यानी ऊपर लेयर पाया जाता है, ठीक है। कॉर्निया दानी जो आसान है, समझिए। देखिए कह रहा है कॉर्निया नहीं कह रहा था, तो कह रहा है आंखों के सबसे बाहरी झिल्ली होता है। झिल्ली का मतलब परत है, ठीक है, झिल्ली होता है। इसे आंखों का टेम्पर ग्लास कहते हैं। यानी इसके आंखों का टेम्पर, जैसे मोबाइल है ना, तो मोबाइल में वो टेम्पर ग्लास साटल है कि नहीं, तो उसी तरह का आंखों में कहिएगा तो टेम्पर ग्लास है, वो साट दिले कथी ऊपर से लेयर, अथी कॉर्निया, कथी नाम होगा? कॉर्निया, ठीक है। देखिए, तो ये आप अगर आंख छुएगा तो आपको अथी नहीं होगा, चिपचिपा लेखन लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा कॉर्निया है, ठीक है। ठीक है। नेत्र दान के समय कौन दान किया जाता? तो कॉर्निया। आंख आदमी खराब नहीं होता, ऊपर का टेम्पर ग्लासवा खराब होता है, बदल दिया हो गया, ठीक है। तो नेत्र दान के समय किसको दान किया था? कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला हम समझ लेते हैं इसके बारे में। हम समझते हैं लेंस के बारे में। ये समझ रहे हैं कि हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है? आइरिस हो जाएगा, ठीक है। उसका परितारिका हो जाएगा, उसका पीपुल्स यानी पुतली हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा आइरिस होता है, ये आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर अधिक प्रकाश रहेगा तो आंख सिकुड़ जाएगा, ठीक है। और कम प्रकाश रहेगा तो मतलब ये फैलने की कोशिश करेगा, फैलेगा। इसी कारण है कि जो हम लोग छत पर जाते हैं तो देखिएगा, तो तेज प्रकाश है तो आदमी छत पर जाता है धूप सेकने के लिए, तो तेज प्रकाश ऊपर तो आंख आदमी सिकुड़ा लेगा, ठीक है, छोटा कर लेगा। यानी कहेगा कि अधिक प्रकाश है तो कथी करेगा? सिकुड़ जाएगा। और जैसे आप धूप सेक के 10 मिनट के बाद आइएगा नीचे, तो 2-4 मिनट तक छत के नीचे आइएगा घर में, तो 2-4 मिनट आपको दिखबे नहीं करे। क्या है? क्या है कि सिकुड़ने का जो इसका काम है वो जल्दी, मतलब सिकुड़ जाता है फास्ट है, और मतलब सिकुड़ जाता है कथी फास्ट है। और जो फैलने का इसका जो अथी समय है वो धीमे धीमे फैलता है। तो कुछ देर तक आपको नीचे आइएगा छत के नीचे, मतलब घर ऊपर, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आदमी 2-3 मिनट ऐसे मैल उल के देखता है कि ठीक है, तो 2-3 मिनट के बाद दिखाई लगता है, ओ ठीक है। यानी ये जो आइरिस है हमारा परिधर का, यही आंखों में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे हम समझ लेते हैं, समझ गए कॉर्निया, समझ गए। हम समझते हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस के बारे में समझते हैं। देखिए, तो ये पूरा समझ रहे हैं जी। ये स्क्लेरा होता है, आइरिस परितारिका, ये आंखों का लाल भाग कंजक्टिवा कहलाता है, पीपुल्स यानी पुतली। इसका अपर्तनांक पूछा है, हम आपको बताया रहा है, ठीक है। अब इसको ये देखिए, तो ये एक्सटर्नल पार्ट है हमारा, एक्सटर्नल पार्ट यानी बाहरी पार्ट है, ठीक है। हम समझते हैं इंटरनल पार्ट। जो हमारा जो आंख है ना, इसको चम्मच से निकालिए तो गोल है, कैसे है ना? गोल है। आप इसको चम्मच से ऐसे निकालिए, वैसे तो निकल जाएगा, कथी निकल जाएगा? गोल है एकदम, ठीक है। हम समझते हैं ये हमारा आंख क्या है? ये अंदर का आंख है, यानी मेन पूरा ये तो छोड़ दीजिए, अब मेन पूरा ये हमारा आंख हुआ, ठीक है। तो आंख के बारे में देखिए, सबसे पहले समझिए जो हमारा ये है, ये कहते हैं श्वेत पटल, ये स्क्लेरा है। ये क्या स्क्लेरा है? इसके बीच में क्या है? आइरिस यानी पुतली है। ओकरा पुतली के बीच में अथी आइरिस के बीच बीच में क्या है? हमारा पीपुल्स यानी पुतली है। तो ये तो बाहरी भाग है, और अंदर के भाग के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इसके बारे में, ठीक है। देखिए, लेंस के बारे में समझ लेते हैं, फिर ये सब सभी के बारे में समझते हैं। वीडियो देखिए ध्यान से, ठीक है। तो समझिए कि लेंस, देखिए, तो लेंस, मानव नेत्र जो है हमारा उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ये हमारा क्या है? लेंस है। ये हमारा जो देख रहे हैं क्या है? वो लेंस है। क्या है? लेंस। तो इसको ध्यान रखिए, ये हमारा क्या है? ये लेंस है। ये वाला है लेंस, तो लिख दिए लेंस, ठीक है। ये हमारा कथी? सिलियरी मांसपेशी है, और इधर कथी? सिलियरी मांसपेशी। यानी सिलियरी मांसपेशिया कय गो? तो 6 गो, 3 गो सर, 3 गो सर, तो कय गो हो जाएगा? 6 गो। कय गो हो जाएगा? 6, ठीक है। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। कह रहा है कि हमारा लेंस के बारे में, कि लेंस मानव नेत्र की तरह उत्तल लेंस मतलब कार्य करता है। इसे 6 मांसपेशियों पकड़ी रहती है, 3 गो नीचे से और 3 गो ऊपर से, यानी 6 गो मांसपेशियां पकड़ी रहती है मानव नेत्र उत्तल लेंस में, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। कह रहा है इसे सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। कहेगा कि जो पकड़ा रहता है लेंस को दोनों साइड से, ऊपर नीचे से, उससे क्या बोलते हैं? तो सिलियरी मांसपेशिया। क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशिया। यह चमकीला होता है। क्या होता है? उत्तल जो हमारा लेंस है क्या होता है? चमकीला होता है। यानी सर्वाधिक जो भाग होता है हमारा, ये क्या होता है? हमारा चमकीला होता है। ये कहेगा कि जिस जो हमारा तीनों साइड से सिलियरी मांसपेशिया पकड़ा है, तो उसे क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशिया। 3 गो होता है, 3 गो ऊपर, 3 गो नीचे, तो कितने हो जाएगा? 6। तो लेंस का सर्वाधिक भाग हमारा क्या होता है? मतलब चमकीला भाग क्या होता है? लेंस ही होता है। लेंस प्रकाश
का रेटिना पर फोकस करता है, जो लेंस का हमारा प्रकाश वो किस पर फोकस करता है, रेटिना नहीं इस पर, रेटिना का है हमारा इस पर, ठीक है ना। आंखों का पीछे वाला भाग है हमारा क्या रेटिना है, ये वाला क्या है रेटिना पर फोकस करता है, ठीक है। आगे देखें कर रहा है लेंस का समायोजन, यानी लेंस का समायोजन यानी एडजस्टमेंट कौन करता है, तो हमारा कौन करता है लेंस, कौन करता है लेंस, यानी एडजस्टमेंट का काम कौन करना है, तो लेंस का काम है, ठीक है लेंस का। तो अगर मान लीजिए आपको पास की वस्तु देखना है तो लेंस अगर देखिएगा तो जो सिलियरी मांसपेशी है उसको क्या करेगा सटा देगा, यानी मतलब छोटा कर देगा, ठीक है। और मान लीजिए दूर की वस्तु देखना है तो उसको फाड़ मतलब उसको करेगा लंबा कर देगा, आपको दूर की वस्तु दिखने लगेगा, ठीक है। तो कहेगा कि लेंस का काम क्या है, तो एडजस्टमेंट करना, ध्यान से सुनिए, लेंस का काम क्या है, तो एडजस्टमेंट करना। जैसे मान लीजिए आपको पास की वस्तु देखना है तो लेंस क्या करेगा, पास की वस्तु के लिए उस लेंस को सिलियरी मांसपेशी उसको क्या करेगा छोटा करेगा, यानी ऐसे करेगा, यानी पूरा कथी करेगा छोट कर देगा, यानी लमड़ाने का काम नहीं करेगा, मोटा कर देगा, ठीक है। तो यानी जो सिलियरी मांसपेशी है हमारा साइड से उसको लेंस को कथी करेगा हमारा सिलियरी मांसपेशी छोटा कर देगा, तो हमको पास की वस्तु क्लियर दिखेगा इसे, ठीक है। और मान लीजिए दूर की वस्तु देखना होगा आपको, तो दूर की वस्तु के लिए क्या करेगा, लेंस जो हमारा है सिलियरी मांसपेशी उसको मतलब लंबा कर देगा, क्या करेगा जो सिलियरी मांसपेशी है दोनों साइड से, तीन को ऊपर तीन को नीचे, तो इसको खींच के कथी करेगा लंबा करेगा, तो दूर की वस्तु आपको क्लियर देखने लगेगा। आदमी आंख फाड़ के देखता है तो कहता है कौन है रे, आंख फाड़ के देखना का मतलब कहता है क्लियर देखना। तो देखिए कहे मोटा, अगर मान लीजिए आपको पास की वस्तु देखना है तो मोटा कर दिए, ठीक है, और दूर की वस्तु करना है तो लेंस को कथी करे समायोजन के जो हम एडजस्टमेंट है उसे पतला कर दिए, ठीक है। तो आंख फाड़ के आदमी देखता है, जैसे मान लीजिए किसी का साली उली भुलाए है, देखो केने गेलो हमर सलिया रे केने गेलो पत्नी भुला तो दूर जाए दो, पत्नी ला दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मोटा रहेगा तो मान लीजिए ओकर बेटवा बगले में है तो कहे दूर हमारे बेटवा आते हैं और ओकर सरिया भुला गए तो वो पहले कथी करेगा, जो हमारा वो जो हमारा समायोजन है लेंस है, तो लेंस के कथी करेगा वो कथी मोटा कर देगा, ठीक है। वो मोटा करके देखेगा कि हमारे सलिया कहाँ है, तो सलिया के लिए देखेगा आंख फाड़ के केने गे आंख फाड़ के पतला करके देखेगा, लेंस वाला किसको कर दे पतला कर देगा, ठीक है। और दूर देखने के लिए तो बेटवा आता है तो ये नहीं है तो आंख के फैला मोटा कमे कुछ जरूर आराम से देखे बेटा आता है कोई दिक्कत नहीं। तो कहे लेंस का समायोजन एडजस्टमेंट कौन करता है, तो लेंस करता है, यानी एडजस्टमेंट का काम किसका होता है, तो लेंस को होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम समझ लेते हैं, देखिए कहेगा कि लेंस और रेटिना के बीच कौन सा पाया है, तो उसके बारे में देख लीजिए। देखिए ये हमारा कथी है, ये हमारा आंख है, ठीक है, और ये आंख है, ठीक है, और आंख कहेगा रेटिन, ये हमारा क्या है लेंस है। तो इसके बीच में कौन सा तत्व यानी लिक्विड पाया जाता है हमारा द्रव, तो एक्वस ह्यूमरस, कौन पाया जाता है एक्वस ह्यूमरस। इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है एक्वस ह्यूमरस, तो कहेगा कि आंखों और लेंस के बीच कौन सा हमारा लिक्विड पाया जाता है, तो एक्वस ह्यूमरस, ठीक है। और ये कहेगा ये हमारा क्या है रेटिना है, तो कहेगा कि लेंस और रेटिना के बीच कौन सा हमारा लिक्विड पाया था, तो विक्ट्रस ह्यूमरस, कौन पाया था विक्ट्रस ह्यूमरस। ये होता है हमारा कथी ऑप्टिकल नॉब्स, क्या होता है ऑप्टिकल नॉब्स। देखिए आंख का जो काम है वो क्या काम है, तो आंख का काम यही है कि बस देखना, आंख का काम क्या है बस देखना, ठीक है। और देख के सोचना, ये सब किसका काम है, दिमाग के। तो आंख बात खाली देख लिया, उसको क्या बोलना है नहीं बोलना है क्या करना है कौन कर ब्रेन करता है। जो ऑप्टिकल नर्व हमारा ब्रेन से जुड़ा रहता है। अब आप देख लिए किसी को कौन है रे, ओ ये तो हमर वाली है तो ब्रेकअप हो गया दूर नहीं देखना, तो ये काम किसका ब्रेन का। आंख खाली देख लिया कि कौन है, तो पहिलक्की है हमर, पहिलक्की है तब एक का बोलना है, हमर वाली है तो क्या बोलना है, ठीक है। तो ये किसका काम है ब्रेन के। आँख खाली देख के कहता है, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि ये कहेगा कहेगा यहाँ से मान लीजिए तो आधार कार्ड में किसका स्कैनिंग किया जाता है, तो आइरिस की किया जाता है, ठीक है। ध्यान सुन लीजिए आधार कार्ड में किसका स्कैनिंग किया जाता है, आइरिस का, ठीक है, यानी परी तारिका का, ठीक है। ये समझ गया। तो ऑप्टिकल नर्व क्या होता है, ब्रेन के पीछे का काम होता है जो सब काम करता है। और लेंस के बीच में हम इसके बारे में आपको आगे वीडियो ध्यान से देखिए बता। देखिए इसमें हमारा जो लिक्विड पाया जाता है हमारा, तो कहेगा कि अथी आंख और आइरिस के बीच में हमारा जो है लेंस और आइस के बीच में तो एक्वस ह्यूमरस, और लेंस और रेटिना के बीच में तो हमारा पाया था विक्ट्रस ह्यूमरस, कौन पाया था विक्ट्रस ह्यूमरस लिक्विड नाम द्रव पाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट, इसे पूछा गया, याद रखिए, ठीक है। हम देख लेते हैं एक्वस ह्यूमरस क्या है, इसका काम क्या है कि लेंस की रक्षा करना, जो हमारा है लेंस, ठीक है। ये लेंसवा की रक्षा कौन करता है, एक्वस ह्यूमरस, कौन करेगा एक्वस ह्यूमरस। यह किसके बीच में होता है, आइरिस और लेंस के बीच में कौन, ये जब एक्वस ह्यूमरस हमारा जो लिक्विड होता है किसके बीच में, तो आइरिस और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमरस हमारा नामक द्रव पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। अब हम देखते हैं विक्ट्रस ह्यूमरस, ठीक है। तो क्या है कि लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा लिक्विड पाया जाता है, तो विक्ट्रस ह्यूमरस, कौन सा पाया जाता है विक्ट्रस ह्यूमरस, ठीक है। जो है देखिए हमारा ये में पानी भरल एक तरह से लिक्विड भरा हुआ है ना, तो हम आंखवा बह जाएगा। देखिए कोनो आंखवा बह जाता है तो उसको कुछ ठीक से आंखवा ऐसे हो जाए पलक नहीं उठेबे ना करे, ऐसे एगो चश्मा लगा के रही हो ना, तो कोई आदमी कौन है आंख तो दिखाई ना दे रहा है, ठीक है, तो ऐसे हो जाता है, याद रखिए इसको, ठीक है। ये समझ गए आप, आगे हम आपको बता देते हैं जी आगे, ये समझ गए कि कहाँ तक क्या होता है। तो इसका रक्षा काम करना चाहिए, कोई ना कोई होगा ना जी लेंस के, देखिए हमारा जो लेंस है रेटिना है बहुत जरूरी है आंख में, ठीक है, सबसे जरूरी यही सब। अगर कोई रक्षा नहीं करेगा तो दिक्कत हो। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, तो शरीर में खोपड़ी है हमारा दिमाग, एक रक्षा करना बहुत जरूरी, जैसे हेलमेट पहन लेते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से। तो कहे लेंस की रक्षा कौन करता है, तो हमारा एक्वस ह्यूमरस। रेटिना की रक्षा कौन करता है, तो विक्ट्रस ह्यूमरस। ये होता है हमारा कोराइड, क्या होता है कोराइड, यानी
ये मतलब जो खून से सटा हुआ नहीं रहता, ये मतलब क्या होता है, कोराइड, क्या बोलते हैं इसको, कोराइड यानी रक्त पटल, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, आगे देखिए कह रहा है, हम रेटिना के देखते हैं, जो सबसे जरूरी होता है रेटिना यानी दृष्टि पटल, सबसे जरूरी आंख में सबसे जरूरी क्या है, तो रेटिना यानी दृष्टि पटल। ये आंखों के पीछे वाला भाग होता है, इसको हम बताइए समझाए, देखिए रेटिना यानी दृष्टि पटल, यह आंखों का पीछे वाला भाग होता है। इस पर जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना, इसी पर कहेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर, ठीक है। हमारा आंख है, जैसे फोटो है, मोबाइल है आपका, तो मोबाइल में चिप नहीं रहेगा, मेमोरी कार्ड नहीं रहेगा, तो कितना खींचिए फोटो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसी तरीके से हमारा आंख में रेटिना है, रेटिना नहीं रहेगा क्योंकि इसी पर इमेज बनता है, रेटिना नहीं रहेगा तो कितनो फोटो अथी मेमोरी नहीं तो कितनो कच मारी कुछ नहीं, तो उसी तरह आंख में रेटिना नहीं रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो रेटिना का काम क्या होता है, प्रतिबिंब बनाना, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसन होता है, तो वस्तु से छोटा है, वस्तु से क्या होगा, छोटा, ठीक है, और वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा, ठीक है। जो भी हम वस्तु देखते हैं वो हम उल्टा मतलब देखते हैं, पर सीधा करके कौन दिखाता है हमको, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन यानी दिमाग। मान लीजिए हम कोई वस्तु देखते हैं, मान लीजिए हम फोन देख रहे हैं, तो फोन को हमको उल्टा देख लिए, पर ब्रेन क्या है, सीधा करके दिखाता है। कितना फास्ट काम करता है सोचिए, बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। तो ये समझ गया। तो कहेगा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा एवं वास्तविक वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, याद रखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। तो आंखों में सबसे जरूरी क्या है, तो रेटिना जरूरी होता है, इसको याद रखिए। तो ये हमारा क्या है, रेटिना, ये क्या है हमारा रेटिना। आदमी को साफ इमेज देखना होता है तो रेटिना पर आएगा, यानी प्रतिबिंब बनेगा, तब जाकर आप देख सकते हैं। कोई भी वस्तु का सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, ये सब किसका खासियत है, रेटिना की खासियत है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रेटिना, यानी आंखों के पीछे भाग पाए जाने वाला क्या बोलते हैं उसको, रेटिना। ये हमारा क्या है, रेटिना है, लिख दिए रेटिना, ठीक है। आगे समझते हैं, करा है कि रेटिना के बाद हम येलो स्पॉट समझते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए कोई वस्तु इमेज तो बन गया, लेकिन हमको साफ दिखना है एकदम क्लियर, ठीक है। तो कहाँ बनेगा हमारा, कौन सा इमेज, येलो स्पॉट पर, कहाँ बनेगा, येलो स्पॉट, ठीक है। तो येलो स्पॉट जो होता है हमारा, येलो स्पॉट जिसे बोलते हैं मेकुला एक तरह से। तो मेकुला पर रेटिना के बीच के भाग होता है, जो रेटिना है ना, एक बीच में कौन पाया जाता है, मेकुला, ठीक है। ये मेकुला पाया जाता है, क्या पाया जाता है हमारा, मेकुला। ये क्या है हमारा, मेकुला, क्या है, मेकुला, यानी रेटिना के बीचों बीच क्या पाया जाता है, मेकुला, ठीक है। यही पर बनता है क्लियर इमेज, एकदम कथी बनता है, क्लियर इमेज। आदमी देखो, हो कौन है रे, आदमी देख लेता है हमारे साली, तो आदमी जान जाएगा कि साली है, ठीक है। देखो कौन है रे, ओ ये तो हमारे पर्दरवा है, फिर आयल है कुछ मारे उड़े करे, तो आदमी क्लियर इमेज कहाँ देखे आपको, येलो स्पॉट पर में है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको औरो क्लियर इमेज देखना है कि ना, हमारा जैसे मान लीजिए अथी वाला शिकारी वाला के देखिए, बंदूक उंदूक कैसे एकदम मारेगा, हम एक आंख बंद करेगा ऐसे मारेगा, ठीक है। तो पहले इमेज कहाँ बनाएगा, वो रेटिना पर बनाएगा, रेटिना के बाद कहाँ बनाएगा, तो येलो स्पॉट पर, येलो स्पॉट ले आया, और फिर येलो स्पॉट से ले आएगा फोबिया पर, कहाँ लगेगा, फोबिया पर, ठीक है। फोबिया सेंट्रोइड पर कहाँ लगेगा, फोबिया सेंट्रो, ये पर बनता है एकदम क्लियर इमेज, ठीक है। पूरा एकदम स्पॉट एकदम ऐसे देखिएगा, स्नाइपर जो होता है हमारा, एकदम डॉडर ऐसे ऐसे बना देगा, एकदम डॉडर ऐसे, ठीक है, एकदम स्नाइपर वाला मारेगा, एकदम क्लियर इमेज ऐसे है, पूरा एकदम क्लियर, ठीक है। प्लस वाला पॉइंट में मारेगा, एकदम पॉइंट बना के, ठीक है। फोबिया सेंट्रोइड पर एकदम पूरा एकदम बीच में एंगल ले आएगा, अब मार देगा धांस सीना गोली, ठीक है। तो ये जो पैनी नजर बोलते हैं, शिकारी उकारी पर आदमी करता है, चाहे जो स्नाइपर होते हैं, ये कौन सा है, तो यही वाला है फोबिया सेंट्रोइड पर। शिकारी इसी से शिकार पर पैनी नजर रखते हैं, मार देता है गोली, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के, ठीक है। चाहे सब मान लीजिए हम ऐसे कैले पूरा एकदम सेंटर पर आ गया, मार देंगे गोली किसके, पाकिस्तान वाले, जाओ खत्म, ठीक है। ये हो जाएगा, ये समझ गए। अगर पूरा क्लियर इमेज बनता है तो यही में येलो स्पॉट पर, येलो स्पॉट से भी अगर क्लियर इमेज आपको चाहिए तो कहाँ बनाना होगा, फोबिया सेंट्रोइड पर एकदम पूरा क्लियर बनता है, तो इसको ध्यान रखिए, ठीक है। आगे हम देखिए, आंख ना देखिए, कोई भी चीज पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, आंख बहुत से है तो उसको पढ़ने के लिए, तो कहेगा कि नेत्र का प्रभाव अगर कितना सेकंड आंखों पर रहता है, तो 1/10 सेकंड, मतलब कोई वस्तु को देख रहे हैं तो कितना सेकंड तक आपको प्रभाव रहेगा, 1/10 सेकंड, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई मोटिवेट कर दिया, तो कुछ देर तक कैसे प्रभाव रहता है, नहीं हमको कुछ करना है जीवन, और ले दे के बराबर। सबसे बड़ी चीज है मोटिवेशन और जिद, आपके अंदर मोटिवेशन हर चीज है और निरंतरता है, तो आप सक्सेस जरूर हो जाएगा, ठीक है। अभी वीडियो जो बना रहे हैं काफी समय लगेगा, एक वीडियो बनाने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। 10 मिनट का जो वीडियो देखते हैं आपको 1-1.5 घंटा लगता है हमको बनाने में, लिखना मिटाना, फिर लाइट कैमरा कभी आवाज नहीं आया, तो ये सब बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। देखिए सक्सेस हो जाइएगा, सक्सेस मेरे, अगर मान लीजिए हम यूट्यूबर, हम सक्सेस नहीं हुए हैं, यूट्यूबर टीचर है तो मान लीजिए सक्सेस नहीं, मान लीजिए, और सक्सेस हो रहे हैं तो मेरा सबसे बड़ी मेहनत है इसमें, ठीक है। इतना निरंतर मेहनत करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर भी आदमी के अथी है, जिद है, ठीक है। देखते हैं कुछ जानवरों में देखिएगा क्या, कुछ जानवरों में टीपीडम टीपीडम लूसिडम नामक द्रव पाया जाता है, लिक्विड यानी जिंक से भरा होता है। तो रातों में जानवर की आंख चमकता है, देखिए ना आंखों उस पर आयरिसवा क्या चमकता है कहला। तो कुछ जानवरों में टीपीडम लूसिडम नामक द्रव पाया जाता है, जो आंखों का कहते चमकीला भाग होता है, इसमें क्या भरा रहता है, जिंक भरा रहता है, क्या भरा रहता है, जिंक भरा रहता है, ठीक है। जब समझ लेते हैं
अब बीमारी से रिलेटेड आँख में समझ तो ये बायोलॉजी का टॉपिक है, तो आप फिजिक्स पढ़िए तब पढ़िए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ज्यादा दृष्टि, सब दृष्टि दोष उस किस में पढ़ना, तो फिजिक्स है। तो आप में अगला वीडियो अगर चलाएंगे तो उसका फिजिक्स का हम पूरा निपटाइए देंगे, अतिथि क्या निपटा देंगे उसका दूर दृष्टि दोष से, ठीक है। तो समझ लें, तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, ये बायोलॉजी का टॉपिक है। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि लाल हरा दिखे और हरा लाल, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में होता है रंग वर्धता में, ठीक है, कि आपको लाल हरा दिखेगा, हरा लाल दिखेगा, ठीक है। बोलते बोलते काफी मेरा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आप आंख के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। आपको जहां डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए आप कमेंट करते काहे नहीं, कीजिए आप लोग, ठीक है। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।